कि अवाम काफ़ी अरसे से जम्मू में अलग रेलवे डिवीज़न के क़याम का इंतज़ार कर रहे थे, जो अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुमकिन हुआ है। इस फैसले से न सिर्फ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी, बल्कि खित्ते की मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगा। अगरचे कुछ अनासिर इस मंसूबे की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म ने यह साबित किया कि मोदी हैं तो मुमकिन है। जम्मू कश्मीर के लोग इस अहम कदम के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मशकूर हैं। नहीं, सबसे पहले तो धन्यवाद करना है, आभार प्रकट करना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का। हमारे निवेदन पर आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि जम्मू वासियों के लिए, जम्मू के राजनीतिक दलों के लिए, जम्मू के उद्योग जगत के लिए, इसके लिए बार बार यहां से मांग आ रही थी। हमारे चैम्बर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी स्वयं भी एक विज्ञापन लेकर के दिल्ली पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ये मांग रही, सरकार का भी ये तकाजा था। मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में उन्होंने भी ये कहा। और ये भी हम ना भूलें कि पहली बार इसी स्थान पर, इसी रेल स्टेशन पर पहली रेलगाड़ी आज से लगभग 53 वर्ष पूर्व सन 1972 में आई थी। उसके बाद एक लंबा अंतराल रहा 50 वर्ष का। सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। शायद उनकी प्राथमिकताएं भिन्न थीं, शायद इस क्षेत्र का विकास हो, उनको इसकी प्राथमिकता न थी। शायद वो ये भी नहीं चाहते थे कि कश्मीर घाटी रेल के माध्यम से बाकी हिंदुस्तान से जुड़ करके मुख्यधारा का हिस्सा बने। मोदी जी ने 2014 के बाद आने के बाद एक क्रांति लाई रेल के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका सबसे पहला प्रमुख कार्यक्रम था कटरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करना। उसके उपरांत पहले ही दौर में जब वंदे मातरम की प्रक्रिया प्रारंभ हुई देश में, तो कटरा दिल्ली की वंदे मातरम हमें नसीब हुई। तब सूची एक तैयार हुई कि कौन कौन सी रूट्स पर 2 बार वंदे मातरम चलनी है, तो दूसरी वंदे मातरम यहीं आई। जनता की मांग थी कि कठुआ और उधमपुर पर स्टॉप हो, वो भी रहा। उधमपुर के स्टेशन को एक शहीद के नाम पर, फौजी के नाम पर रखा गया, मार्टियर तुषार महाजन। कहने का तात्पर्य ये कि एक ऐसा प्रदेश जो आज़ादी के 60-70 वर्ष तक रेल की मुख्य धारा से, भारतीय रेलवे की मुख्य धारा से अलग था। आज़ादी के समय रेल सिर्फ पठानकोट तक थी, सन 1972 में जम्मू तक पहुंची और उसके बाद से छोड़ दिया गया था। और ये लोगों ने समझौता कर लिया था कि इससे आगे रेल की पटरी का निर्माण हो ही नहीं सकता। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। आपने देखा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल यहां निर्माणित हुआ। जो नहीं हो सकता था वो हुआ। और आज कुछ ही दिनों में जब कश्मीर घाटी शेष हिंदुस्तान के साथ और दुनिया के साथ रेल के माध्यम से जुड़ जाएगी, तो मुझे लगता है एक ऐसा चमत्कार जिसे दुनिया सराहेगी और दुनिया के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा।